श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 5 श्लोक पढ़े हैं। इस अध्याय में भगवान ने एक बार फिर कर्म योग की ही महत्ता बताई है कि किस प्रकार से व्यक्ति योगारूढ़ हो सकता है, योगी कहलाया जा सकता है। तो एक बार उन 5 श्लोकों के आशय को दोहरा लेते हैं। फल आश तज कर्तव्य कर्म, सदैव जो करता वही। योगी व सन्यासी न जो बिन अग्नि या बिन कर्म ही। वह योग ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी। संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी। जो योग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है। हो योग में आरूढ़ उसका हेतु उपशम धर्म है। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी। संकल्प त्यागे सर्व योगारूढ़ कहलाता तभी। उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी। वह आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। तो अब उससे आगे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में दिया गया है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मैव शत्रुवत्। यानी जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि शरीर में मैं और मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मैं या मेरा माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा नहीं कर सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक नहीं पहुंचता। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। अब अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में दिया गया है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। यानी जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल इंद्रियों के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक इंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा और श्रवण नेत्र रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। इसी प्रकार सुख दुख कहने का तात्पर्य है
बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता व खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। कहते हैं कि परमात्मा समाहित यानी शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान, इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित है, उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का मान ही नहीं होता, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, इत्यादि। तो जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम यानी निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध है, कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण की अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते रहते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। यानी जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में सम बुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त यानी योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ पे लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का है, अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का। तो इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए, वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है, ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, इनमें से कुछ भी चला गया तो कुछ नहीं बिगड़ता, और इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार नहीं आता। तो सार यही निकला कि ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और सम बुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। यानी सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। तो समान बुद्धि रखना सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता में यही गीता का यानी कर्म योग का सार है। समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम। तो सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है।
बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में और सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि ही रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया है। अब जैसे एक सोने से बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य हैं और कुत्ता अस्पृश्य एवं अपूज्य माना जाता है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे जो कुत्ते के बारे में इन्होंने कहा है, मुझे वो मान्य नहीं है। मेरे लिए कुत्ता बहुत ही प्रिय है, अस्पृश्य तो कहीं भी नहीं और अपूज्य भी नहीं, शायद पूज्य हो सकता है क्योंकि इंसानों से कहीं बढ़कर है व्यवहार में। तो इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी, कोई धर्मात्मा, कोई पापी, कोई विद्वान, कोई मूर्ख। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व से देखें तो सब के सब भगवान ही हैं, भगवान का ही रूप है। सबके अंतर में एक ही भगवान का अंश है, एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। तो यह जानकर मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। अब स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण देखें तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखाई देगा, कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई, कारण के भीतर यह भाव रहता है कि ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखाई देते हैं। तो समबुद्धि वाला मनुष्य सबसे निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग आ जाता है। समबुद्धि तीनों योगों में, पर कर्म योग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज्यादा आती है। तो अब जो समता यानी समबुद्धि कर्म योग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। योगी युज्येत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, यानी भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। ये योगियों के लिए प्रेरणा है। साधक के लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम हो जाता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। तो
यहाँ पे यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक मन में कहेगा कि वो काम करना है, किसी से इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, वहाँ उससे मिलना है, अन्य कार्यों को मन में जमाए रखेगा, तो इनका मन में संकल्प करेगा तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मुझे केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से ध्यान लगाने में बड़ी सुविधा हो जाती है। तो परिशिष्ट भाव यही है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन है, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। तो अब इसके बाद भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं, लेकिन उसे पढ़ेंगे हम कल। जय श्री कृष्ण।